नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं कोरोना 100। देश में कोरोना के 6,761 मामले सामने आए हैं, जिसमें 6,039 केस एक्टिव हैं। 515 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 206 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 896 मामले सामने आए हैं। वहीं 37 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 678 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 33 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हम राज्यों के संपर्क में हैं। पीपीई, मास्क और जरूरी उपकरण हम मुहैया करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देश में जंग जैसे हालात हैं और हमें इसे एकजुट होकर लड़ना है। आईसीएमआर में कोरोना वायरस को लेकर रैंडम सैंपलिंग की रिपोर्ट दी है। उससे इस बात की ओर से इशारा मिला है कि देश में मौजूद कुछ क्लस्टर्स में कोरोना का तीसरा स्टेज शुरू हो गया है। कल पीएम मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ फिर बैठक करेंगे, जिसमें लॉकडाउन के विस्तार पर भी चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। महाराष्ट्र में 1,135 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 117 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 72 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे अधिक मामले तमिलनाडु में हैं। यहां मरीजों की संख्या 834 हो गई है, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली है। यहां मरीजों की संख्या 720 हो गई है और 12 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना में 18 नए मामले सामने आए हैं, जिससे आंकड़ा 471 हो गया है, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में श्रीनगर में सड़कें सूनी पड़ी हैं। राज्य में अब तक 158 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है। आगरा में 5 नए केस सामने आए हैं, जिनका कनेक्शन तबलीगी जमात से है। राजस्थान में कोरोना केस बढ़कर 561 हो गए हैं। आज प्रदेश में कोरोना के 98 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वॉरियर्स के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोरोना संकट के बीच ड्यूटी पर मौत पर आश्रितों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों के लिए गहलोत सरकार ने राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्यपाल ने कहा कि ये टास्क फोर्स राज्य की उच्च शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कर अपनी सिफारिश देगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 207 केस सामने आए हैं। इसमें से 168 कश्मीर से हैं और 39 जम्मू डिवीजन से हैं। पंजाब में कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कर्फ्यू बढ़ाने पर फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सूबे में कोविड-19 के 101 मामलों की पुष्टि हुई है और 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 4 लोग ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने दैनिक रूप से काम करने वाले 4,81,755 लोगों के खाते में 48 करोड़ 17 लाख रुपए भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों को वापस लाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर में फंसे लाखों भारतीय मजदूरों को सरकार वापस लाए। दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। इस महामारी से अभी तक 96,700 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 16 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। बेल्जियम में कोरोना वायरस से 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में यहां पर 496 लोगों ने जान गंवाई। वहीं स्पेन में 24 घंटे में 605 लोगों की मौत हुई है। यमन में सरकार के नियंत्रण वाले दक्षिणी प्रांत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। कोविड-19 के लिए गठित शीर्ष राष्ट्रीय आपात समिति ने ये जानकारी दी। कोटा में 7 साल की बच्ची ऐशना जैन रिपोर्टर बनकर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने की अपील कर रही हैं और घर में रहने को कह रही हैं। कोरोना को लेकर राजस्थान की मशहूर प्लेबैक सिंगर रेखा राव ने राजस्थानी भाषा में गीत गाया, जिसमें लोगों से अपील की कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना काल के बीच जैसलमेर की रहने वाली प्रिया धनदेव ने अमेरिका से संदेश भेजा है। प्रिया कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दे रही हैं और कह रही हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उस टारगेट को खोज लिया है, जिससे कोरोना वायरस की एंटीवायरस वैक्सीन तैयार करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों के लिए बड़ा कदम उठाया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने दैनिक रूप से काम करने वाले 4,81,755 लोगों के खाते में 48 करोड़ 17 लाख रुपए भेजे। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम ने सभी के खाते पर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने वायरस की टेस्टिंग, इलाज और उसके फैलने को रोकने के लिए सुझाव दिए हैं। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने के बाद संदिग्ध मरीजों की तलाश जारी है। 1000 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। अब तक 93 संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। नेपाल के रास्ते बिहार में कोरोना संदिग्धों को भेजने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके लिए एसएसबी ने पत्र लिखकर बेतिया प्रशासन को अलर्ट किया, जिसके बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का वेतन दोगुना करने की घोषणा की है। इसके अलावा ऐसे सभी कर्मचारी जो कोरोना से बचाव कर रहे अस्पतालों, आईसीयू और कोरोना आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं, उनका भी वेतन दोगुना करने की बात कही। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 18 तबलीगी जमात के लोगों का कुछ पता नहीं है। राजस्थान में लॉकडाउन 14 दिन के बाद भी जारी रहने के आसार है। लॉकडाउन पर फैसले के लिए एसीएस होम राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। दक्षिण अफ्रीका में और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की गई। एयर इंडिया को छोड़कर भारत में ज्यादातर एयरलाइंस कंपनियों ने 15 अप्रैल से फ्लाइट के टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि लॉकडाउन को खोला जाएगा। दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। इस महामारी से अभी तक 95,700 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है और 16 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में अब तक 1,783 लोगों की मौत हो गई है। यहां मौत का आंकड़ा 16,500 को पार कर गया है। अमेरिका में कोरोना के कारण 4,65,750 लोग बीमार हैं। अमेरिका में लोगों को घरों में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग सभी 50 राज्यों में आपदा घोषणा अधिसूचित की है। चीन में कोरोना वायरस के 42 नए केस आए हैं। चीन में 3,336 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 81,907 संक्रमित हैं। यहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 77,455 है। न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन इलाके में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2,20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि कोरोना चीन के वुहान शहर से फैला है, जबकि चीन ने जवाब देते हुए कहा है कि इस वक्त इन अमेरिकी लोगों को जान बचाने पर ध्यान दे। विश्व में सबसे ज्यादा तबाही इटली में हुई है, जहां कोरोना के कारण 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां 15,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 248 मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,322 हो गई है। पाकिस्तान में अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 5 की मौत तो एक ही दिन में हुई। अब तक कुल 572 लोग इस वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं 31 लोगों की हालत नाजुक है। नागालैंड में अब तक कोई कोरोना वायरस का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। 69 में से 65 नमूनों के टेस्ट के नतीजे नेगेटिव आए हैं। लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे अपने 3,000 नागरिकों को ब्रिटेन 12 विमानों के जरिए ले जाएगा। दक्षिण भारत के शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद से फ्लाइट्स रवाना होंगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि सरकार हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर कोरोना की जांच करे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वायरस और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के मुद्दे पर बैठक की। उन्होंने कहा, एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने की जरूरत है। महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जैविक आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। इस हालत में आतंकी फायदा उठा सकते हैं। हमें सचेत रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए देशों द्वारा किए गए लॉकडाउन से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था 1930 के दशक के दी ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे बदतर दौर देखने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये चेतावनी दी है। आईएमएफ का मानना है कि 2020 का साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी खराब रहने वाला है। आईएमएफ का अनुमान है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1930
1930 के दशक की महामंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिना पात्रता पर्ची वालों को भी मुफ्त राशन देने का निर्देश दिया है। 32 लाख लोगों को मुफ्त राशन देगी सरकार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लॉकडाउन का उल्लंघन भारी पड़ गया। यहां एक साथ नमाज पढ़ने पर 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लोग चौराहे में एक साथ नमाज पढ़ते पाए गए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने जमातियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 64 विदेशी जमातियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ऐशबाग, मंगलवाड़ा सहित कई थानों में मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉकडाउन में लोगों और अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी बदसलूकी न करें। पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है। कहा कि बदसलूकी पर डीआईजी और एसपी जिम्मेदार होंगे। मध्य प्रदेश में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 लागू कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति या संगठन कोविड-19 के संबंध में कोई भी जानकारी बगैर सरकार की जानकारी के नहीं प्रसारित कर सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने सभी कमिश्नर और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया है। बैंस ने जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की नियमित बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 2 अस्पतालों में 2 डॉक्टर्स में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। यहां दोनों डॉक्टर्स के संपर्क में 250 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साथ ही इंदौर और उज्जैन को टोटल लॉकडाउन करने के बाद 15 जिलों के 46 क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। हॉटस्पॉट इलाकों से पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सुझाव दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कोरोना वायरस के टेस्ट पर सुझाव दिया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बैंकों में लोगों से भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक साथ 7 कोरोना के 7 नए मरीज मिलने से सरकार के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी का इलाज शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का कटघोरा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कटघोरा नगर को 4 जोन और 15 सेक्टर में बांटकर पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई है। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार के जमुई शहर में महिसौरी इलाके के युवा खुद पहल कर मोहल्ले के सैनिटाइज करवा रहे हैं। युवाओं की टोली मोहल्ले के महादलित बस्ती में जाकर लोगों के बीच खाद्य सामग्री के साथ साबुन और सैनिटाइजर बांट रही है। लॉकडाउन में झारखंड के देवघर के बाबा मंदिर को भी सामान्य तीर्थ यात्रियों के लिए बंद रखा जा रहा है। सुबह मंदिर का पट खोला जाता है और विधि विधान के साथ तीर्थ पुरोहितों की ओर से दैनिक पूजा के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बोकारो में कोरोना के 6 मरीज अब तक मिले हैं, जिसमें से 1 मरीज की मौत हो चुकी है। बिहार के सीवान में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके मद्देनजर सीवान से सटे गोपालगंज की सीमा को सील कर दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ में अब पास लेकर घूमने वालों की भी खैर नहीं। पास का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। बिहार के खगड़िया के मानसी प्रखंड में युवा शक्ति दल के सदस्य रवीश कुमार ने गरीबों के बीच दूध बांटा। बिहार के बांका के भुरपुरिया गांव में 250 गरीबों के बीच राशन सामग्री बांटी गई। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचने के तरीके बताए। बिहार के रोहतास पुलिस की सार्थक पहल। भुइया टोले में पुलिसकर्मियों ने गरीब परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटी। बिहार के भभुआ के कलाकार ने कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं। बिहार के कटिहार के एएसपी हरिमोहन शुक्ला के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई और आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल प्रशासन ने कुशलगढ़ की सीमा पूरी तरह से सील कर दी है। कोटा में एक और पॉजिटिव मरीज का मामला सामने आया है। मकबरा के रहने वाले 50 साल के व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा के एक ही इलाके में कोरोना के करीब 12 मरीजों के पॉजिटिव आने के बाद लगाए गए शहर के भीमगंज मंडी इलाके में पुलिस ने अब ड्रोन से नजर रखनी शुरू कर दी है। अलवर के किशनगढ़ बास के मांचा गांव के कोठी कबास गांव में एक बार फिर मरकजी कनेक्शन से जुड़े बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में कोरोना संदिग्ध एक शख्स ने दम तोड़ दिया। फिलहाल प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है, जिसके बाद शव को कोरोना मरीजों के लिए मोर्चरी में बनाए गए विशेष कक्ष में रखवा दिया गया है। दौसा में कोरोना दिल्ली के मरकज से नहीं, जयपुर के रामगंज से आया था। ऐसे में अब प्रशासन का फोकस रामगंज से आए लोगों पर है। हनुमानगढ़ में अभी तक कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, मगर चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते जिले में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए डूंगरपुर नगर परिषद सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रही है। उदयपुर में लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के लिए एसएचओ सार्वजनिक तौर पर पाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर पुलिस कोरोना से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। अभय कमांड और साइबर सेल को शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए वॉर रूम में तब्दील कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच जयपुर के रहने वाले सौरभ कोरोना योद्धा बने। अपने दोस्तों के साथ मिलकर अहमदाबाद में करीब 150 परिवारों के बीच राशन सामग्री बांटी। सौरभ लगातार आगे भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कोटा में रोजगार उत्थान ठेला फुटकर समिति कोरोना वायरस से पूरी तरह जज्बे के साथ जंग लड़ रही है। समिति के 20 सदस्य कोरोना वॉरियर्स बनकर शहर के सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव से सैनिटाइज कर रहे हैं। लॉकडाउन में गरीबों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और कोई जरूरतमंद भूखा न सोए, इसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार ने सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। दौसा के सिकराई उपखंड में सामाजिक संगठन और प्रशासनिक अधिकारी राशन बांट रहे हैं। उपखंड अधिकारी क्षेत्र की गरीब बस्ती में पहुंचकर जरूरतमंदों को राशन और फूड पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। 12 के अंत में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को घरों में ही रहने का संदेश दिया गया और फ्लैग मार्च निकाला गया। चूरू के सुजानगढ़ पुलिस थाने में भामाशाह पवन कुमार सोनी द्वारा सैनिटाइजिंग कक्ष दिया है, जिससे पुलिस थाने में शुरू होने से बड़ी राहत ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को मिलेगी। कोटा के 2 ऑटो चालक भी अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर देश की सेवा में लग गए हैं। दोनों ऑटो चालक अपने ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर में लॉकडाउन के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों को लोगों ने ताली बजाकर और फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। शहर के जगदीश चौक से लेकर गाड़िया देवरा तक मार्च पास्ट के दौरान लोगों ने पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। चूरू के सुजानगढ़ पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना वजह सड़कों पर घूमते लोगों के 420 से ज्यादा वाहन जब्त किए हैं। लॉकडाउन के बावजूद लोग अपने घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद 12 पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। 12 के जयपला कस्बे को जीरो मोबिलिटी घोषित किया गया है, जिसके बाद घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर चलवाया और लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी। आज दौसा जिले का स्थापना दिवस है। कोरोना वायरस के चलते जिले में स्थापना दिवस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम नहीं हुए। श्रीगंगानगर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की जानकारी दी गई।